भक्ति कैसे करें जो भगवान हमें प्राप्त हो जाएं। आओ कथा इसी पर थोड़ा आधारित हम बोलेंगे आप लोगों के बीच। वैसे तो भगवान की भक्ति बताया गया है कैसे करना चाहिए, तभी हमें आपको फल प्राप्त होता है। वैसे चाहे रात दिन भक्ति करते रहो माताओं बहनों, लेकिन फल प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसे रामचरितमानस के माध्यम से हम आप लोगों को कथा सुनाएंगे। जो है प्रश्न रामचरितमानस का ही है, यानी कैसे हम भक्ति करें जो भगवान हमें मिले और भगवान की प्राप्ति हो। और सबसे बड़ा विषय यही है। वैसे तो कथा क्या है, कथा का मतलब क्या होता है जानते हो माताओं बहने भैया लोग? देखिए कथा का मतलब है पहले क्या था, यानी पहले क्या था उसी का इतिहास लिख दिया गया, एक मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए गए। वो पहले क्या था अब क्या है, पहले क्या था अब क्या है। बस पहले की कथाएं सुन करके अपने जीवन की कथाओं में बड़ा झांक करके देखो कि हम उन कथाओं के माध्यम से चल रहे हैं या अपनी कथा कोई अलग बना रहे हैं, अपनी कथा जीवन की अलग बना रहे हैं। देखिए उन कथाओं को सुन करके अपने जीवन पर उतारो। जब तक अपने जीवन की कथा नहीं बनाओगे कल्याण होने वाला नहीं। रात दिन कथा सुनते रहो, रात दिन कथा कराते रहो, लेकिन कुछ लाभ होने वाला नहीं है जब तक अपने जीवन की कथा नहीं बनाओगे। वो तो कथा है, कथा में सब बिठा भरी है और उसी बिठा में कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं हमें आपको जो हमारा जीवन बदल देते हैं। यही कथा। तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो, स्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस के अंदर। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताएंगे। देखिए रामचरितमानस में स्वामी जी ने लिखा है, गुरु बिनु भवनिधि, गुरु बिनु भवनिधि तारई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि। हम और आप चाहे तपस्या करके शंकर बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु बिनु भवन करे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे आप ब्रह्मा के समान बन जाओ, चाहे शंकर के समान बन जाओ, लेकिन मोक्ष का दरवाजा तुम्हें नहीं मिलेगा। वो तुम्हें सद्गुरु ही दिला सकता है। इतने भैया लोग बैठे हैं, पंडाल में माताएं बहनें बैठी हैं। यहाँ पर कितने लोग जो है गुरु कर चुके हैं, गुरु प्राप्त कर चुके हैं? कितने लोग हैं भैया? कोई लोग गुरु किए हो? वाह भाई वाह, माता जी। और भैया लोग आप लोग देखिए हर एक प्राणी के लिए गुरु करना अनिवार्य है, हर एक बहन के लिए करना अनिवार्य है। क्योंकि गुरु किस लिए दिया जाता है? हमें मार्गदर्शन। यानी गुरु का मतलब है, गु माने
अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश में कर दे वही गुरु होता है। अंधकार क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता में फंस करके, अज्ञानता के दलदल में फंस करके हम और आप जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। और उससे जो छुटकारा दिला दे, ज्ञान को प्राप्त करा दे, अपने जीवन में प्रकाश हो जाता है, उसी को गुरु कहते हैं मेरे भाइयों। वैसे तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः दुनिया रट रही है। गुरु क्या है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या करता है? जन्म देता है ना, सबको उत्पत्ति करता है। और उत्पत्ति गुरु कैसे में आपको करता है? जिस दिन से हम आप गुरुमंत्र लेते हैं उसी दिन से हमारा आपका दूसरा जन्म हो जाता है, यानी द्विज की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। द्विज की, द्विज माने दोबारा जन्म। जब गुरु से हम मंत्र लेते हैं तो दोबारा जन्म होता है। उसी दिन से धर्मराज के वहां जो है रजिस्टर बन जाता है। जो भी एक अगरबत्ती लगाओगे भगवान के लिए, एक बार नाम लोगे, वो वहां पर दर्ज होता रहेगा, है ना। और जैसे तुमने कभी जो है बैंक में खाता खुलवायो नहीं, पैसा चाहे लाख 2 लाख जितने दे आओ का पैसा ले गए तो यह ले दुनिया गई, लेकिन जब ले जी हो तो तुमने खाता मांगा जाए, पासबुक मांगे जाए ना, है खाता नंबर बता। तो जब तुमने खाता खुलवाया नहीं और वैसे डाल भक्ति तो कहाँ पड़ेगी? तो पहले खाता खुलवाओ, और जब खाता खुल जाता है तो उसी में जब जरूरत पड़ेगी तब डालो, जब जरूरत पड़ेगी निकालो। ये होता है सिस्टम। अब वो किया नहीं तो उसी दिन से धर्मराज ने वहां खाता खुल जाता है। जो भी भक्ति करोगे वहां दर्ज होती रहेगी। और गुरु विष्णु क्या करता है? पालन करता है, पालन करता है। भगवान गुरु हमारा पालन भी करता है, हर एक प्रकार का जो है जन्म देकर के फिर पालन पोषण करता है, हमें शिक्षित बनाता है। और गुरु ही शिव है। शिव क्या करता है? संहार करता है, हमारे आपके अवगुणों को संहार कर देता है। इसीलिए वो परमात्मा के समान बताया गया है गुरु। गुरु के बगैर हमारा पार नहीं होंगे। एक कथा आती है विश्राम सागर में, इस पर बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सुनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक ब्राह्मण जी हैं, बहुत बढ़िया ब्राह्मण की कथा है। ब्राह्मण जी क्या नाम है? उन ब्राह्मण का नाम है कृष्णदत्त जी महाराज। कहाँ रहते हैं? सुनो। अवध उतरे योजन चारी, उनका नाम है और उनकी पत्नी का नाम है सुंदरी। माताओं बहनों भैया लोगों, सुंदरी किसे कहते हैं? सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर कौन है? इतने में इतनी माताएं बहनें बैठी, इनमें सबसे सुंदर कौन है? बता दें, नाम नहीं लेंगे लेकिन बता देंगे, उस समझ जाएंगे। जिनके सुंदर विचार हो, जिनके सुंदर गुण हो, जिनके सुंदर आचरण हो, वही सुंदर कही जाती है। जो थारो न हमारी दुनिया की क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लेस पोत जमा झम बन जाओ तब है सुंदर ना। हमारे शास्त्र के अनुसार सुंदर वही कही जाती हैं माताएं बहनें जो हमेशा अपने सुंदर आचरणों को पारित करें और सुंदर उनके अंदर व्यवहार हो, सुंदर जो है उनके अंदर भक्ति हो और सुंदर विचार हो, वही सुंदर है। और बाकी तो सुंदरता अलग जो है सांसारिक सुंदरता का व्याख्यान यहाँ पर बहुत सुंदर है, इसीलिए नाम उसका सुंदरी रखा।
अब वो दोनों लोग बड़े प्रेम के साथ में रह रहे हैं। अब दोनों लोग जब रह रहे हैं तो हुआ क्या मेरे भाइयों, एक दिन की बात। और उनका दोनों लोगों का नियम क्या है जानते हो भैया? प्रतिदिन का नियम है। क्या करते हैं? जब तक किसी को भोजन नहीं करा देते हैं तब तक स्वयं भोजन नहीं करते हैं, और जब तक किसी को दान नहीं दे देते हैं तब तक भोजन नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नियम बनाए हैं, ऐसा सब कुछ व्यवहार करते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन की बात है, वो कृष्णदत्त जी महाराज चले गए कहाँ, दूसरे गांव को टहलने के लिए। भैया कुछ काम होगा, चले गए पड़ोस वाले गांव को चले गए। अब सुंदरी अकेले घर में बची। जब सुंदरी बची अकेले भैया तो क्या हुआ, अपने गृह कार्य में लगी थी बेचारी अकेले। अब तब तक क्या हुआ, त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए चले आ रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इसी प्रकार से नारायण नारायण कहते हुए चले आ रहे हैं देवर्षि नारद जी महाराज। अब क्या हुआ, सुंदरी इधर गृह कार्य में लगी हुई है, आवाज सुनाई पड़ रही है नारायण नारायण की। गावती रामचरित हर साईं, गावती राहुल जी की तरफ से 201 मुद्रा और भगवान के लिए फल भी आए हुए। परमात्मा में ऐसा कल्याण करता है जो मंगलमय हो। आप क्या नाम? आप भी नाम बता दें। जितेंद्र सिंह मुरारीपुर की तरफ से परमात्मा की छोड़ 101 मुद्रा। भगवान छोड़ भेंट हो रहे, आप भी बता दो नाम।